अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और आप मुझे मिस्टर एच भी कह सकते हैं। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम इंटरव्यू अच्छे तरीके से कैसे दे सकते हैं, ठीक है? हाउ टू एस एन इंटरव्यू। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, रिसर्च थर्डली, मतलब कि अच्छे अच्छे तरीके से डीप रिसर्च करना। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं रिसर्च? बेसिकली आपको कंपनी का बैकग्राउंड देखना पड़ता है, आप उसकी वेबसाइट देखें। एक सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि कोई कोई फेक जॉब ना हो या ऐसा कोई कोई फॉर इंस्टेंस कोई स्कैम जॉब्स ना हो कि आपकी डिटेल्स ले ले या कोई भी आपके साथ कोई नुकसान हो, तो उसकी भी आप रिसर्च करें। फिर उसकी मिशन स्टेटमेंट चेक करें, फिर वो क्या-क्या प्रोडक्ट्स, क्या-क्या सर्विसेज़ देता है, उसकी क्या रीसेंट अचीवमेंट्स थी, ताकि उसके हिसाब से फिर आप अपना इंटरव्यू भी ना प्रिपेयर कर सकें। फिर रोल रिक्वायरमेंट्स, अगर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहा है ऑब्वियसली, तो आप उससे पूछें कि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी वहाँ पे, ताकि उसके हिसाब से फिर आप लोग अपना अपनी जॉब्स को प्रिपेयर करेंगे। आप अपनी स्किल्स उसमें बता सकते हैं कि मैं अपनी इसमें क्या स्किल्स, क्या एक्सपीरियंसेस मेरे थे, उसके हिसाब से आप अलाइन कर सकते हैं अपना पूरा इंटरव्यू को, ठीक है? फिर आगे इंडस्ट्री इनसाइड। इंडस्ट्री इनसाइड होते हैं कि क्या-क्या इंडस्ट्री में ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या चैलेंजेस थे उसमें, क्या कॉम्पिटिटर्स हैं, ताकि उसके हिसाब से भी अगर आपसे सवाल पूछा जाए, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेल्स के बंदे हैं, तो आपसे अगर उसके बारे में पूछा जाता है, सेल्स के बारे में, तो हो सकता है आपसे पूछें कि आपने अगर इस कंपनी में काम किया है, तो आप किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर्स को वो करते थे, फेस करते थे, आप हमारे लिए क्या करेंगे? हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन-कौन से हैं? ये सवालात भी आपसे पूछे पूछे जा सकते हैं। फिर इंटरव्यू डिटेल्स, अब इंटरव्यू से पहले आप ऑब्वियसली आपको ज़रूरी है कि आप पूछें कि इंटरव्यू कौन होगा। सबसे पहले तो ऑब्वियसली होते हैं एचआर वाले, जो आपसे एक बहुत सी बेसिक से इंटरव्यू लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जो टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं आपके, और एक फाइनल इंटरव्यू भी होता है बेसिकली, ठीक है? तो आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि उसकी डेज़िग्नेशन क्या है, वो क्या है कंपनी में, क्या उसका रोल है, सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद आपका पॉइंट आ गया प्रिपेयर योर आंसर्स, कि आप अपने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, पहले से आप उसको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक बिहेवियरल क्वेश्चंस होंगे कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उससे उसमें पूछा जाएगा कि आपने किस तरीके से, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से आपकी लड़ाई हुई है, ठीक है? तो वो पूछा जाएगा कि आपने सबसे पहले क्या प्लान किया कि मैं इस लड़ाई को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? वो आपके टास्क पूछेंगे। फिर एक्शन एक्शन में आपने क्या एक्शन लिया, क्या रिज़ल्ट आया? ऑब्वियसली पॉज़िटिव रिज़ल्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव बताएँगे तो इट विल इम्पैक्ट योर इंटरव्यू एज़ वेल। फिर कॉमन क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप अपने आप को क्या कहते हैं, अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं? आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? आपकी वीकनेसेस क्या हैं? और आप हमारे पास क्यों काम करना चाहते हैं? तरह-तरह के बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो आप रिसर्च कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएँगे कॉमन क्वेश्चंस। अब रोल्स फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो होते हैं, वो होते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस, कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एचआर का हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी टैलेंट एक्विजिशन का है। ठीक है, तो मुझसे टैलेंट एक्विजिशन रिलेटेड रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि टर्नअराउंड टाइम क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। इस तरीके से मुझसे सवालात हो सकते हैं, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि रोल स्पेसिफिक क्वेश्चंस कौन-कौन से आपसे पूछे जा सकते हैं। आप उसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? फिर आइए थर्ड, प्रैक्टिस एंड रिहर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं, गारंटी नहीं है कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एक रिदम में भी आ सकते हैं, ठीक है? तो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? एक मॉक इंटरव्यू करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या कोई अगर आपका मेंटर है, उसके साथ आप एक मॉक इंटरव्यू करें। वो ऑब्वियसली हो सकता है उसको इन्फॉर्मेशन हो कि आप जो आपका जो जॉब रोल है उसके हिसाब से आपकी इन्फॉर्मेशन हो ना हो, बट इसमें ये होता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, ठीक है? रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने आप को कि आप अपनी आवाज़ चेक कर सकें, क्लैरिटी है नहीं है, कि आप सही तरीके से आप बोल रहे, नहीं बोल रहे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप नर्वस तो नहीं हो रहे, या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एंथुसियास्टिक, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक भी बहुत ख़राब होता है। तो नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन एंथुसियाज़्म शो करनी चाहिए। ठीक है, रिफाइन योर आंसर्स, मतलब कि अपने जो आपके जो आंसर्स हैं, ऐसा ना हो कि आप पूरी कहानी बताना शुरू कर दें। एक पॉइंट छोटा-सा पूछा, उसमें पूरी कहानी बताना शुरू कर दें। तो उसको छोटा, शॉर्ट, कंसाइज़, लेकिन ऐसा हो कि वो इम्प्रेसिव हो, कि मतलब उसको आप इम्प्रेस कर सकें, ठीक है? फिर आ गया ड्रेस एप्रोप्रिएटली, ठीक है? ऑब्वियसली ड्रेसिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कि आप किस तरीके से अपने को, क्या आपने अटायर रखा होगा अपना ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अब डिपेंड कर सकते हैं कंपनी का कल्चर क्या है। अब
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिल्कुल एक फ्रेश हैं, तो फ्रेश तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, एक ड्रेस ड्रेस शर्ट और एक ड्रेस पैंट पहननी होगी आपको, ये तो मस्ट है। बाकी टाई वगैरह अगर बैंकिंग में है, वहाँ पे जैसे पाकिस्तान में टाइज़ पे नहीं आती तो आप टाई पहन के जाएँगे, ठीक है? इस तरीके से वो देखा जाएगा। अच्छा लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में बेसिकली ये भी होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअल होता है, लेकिन बिज़नेस कैजुअल रखना होता है ऑब्वियसली अपने आप को, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही अजीब-सा फटे हुए कहीं से कपड़े या ऐसा कुछ अजीब लगेगा, ठीक है? तो एक बिज़नेस कैजुअल बेसिकली हो गया एक पोलो शर्ट, उसके नीचे जीन्स लोग पहनते हैं लेकिन आई वुडन्ट रिकमेंड जीन्स, एक चिनो पैंट होती है, वो बेस्ट लगेगी इसके नीचे। वर्चुअल इंटरव्यूज़ के लिए क्या होता है कि अपना बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि साफ-सुथरा है या नहीं, पता चले पीछे मासी सफाई कर रही है या लोग गुज़र रहे हैं, आगे-पीछे हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। मतलब प्रॉपर तरीके से अपना अटायर रखना होगा और प्रोफ़ेशनल रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया पीछे मासी ना सफाई कर रही हो तो बहुत अजीब लगता है। फिर आगे पॉइंट बी पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड, ठीक है? पंक्चुअल आपको बिल्कुल होना पड़ेगा कि अगर आप फिज़िकल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो 10 से 15 मिनट पहले आपको वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। लेट कोशिश करें ना हो क्योंकि उससे भी बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? फिर वर्चुअल इंटरव्यू के लिए होता है कि आपको पहले से प्रिपेयर करना होता है सारी चीज़ों को, जैसे बिजली का पाकिस्तान में बिजली का भी काफ़ी मसला है, तो आपके पास पावर बैकअप हो, यूपीएस हो, जनरेटर हो, बैकअप में रेडी, ठीक है? फिर इंटरनेट आपके पास उसका अगर बैकअप ऑब्वियसली लोग ज़्यादातर एक ही इंटरनेट यूज़ करते हैं, बट यू नीड टू हैव 4G और 5G रेडी विद यू, ठीक है? हाँ, अगर ज़्यादा ही इंटरनेट डाउन चल रहा है, पूरे कंट्री का ही डाउन चल रहा है, तो फिर ऑब्वियसली वो तो उसका कुछ कर नहीं सकते। बट यही है कि अल्टरनेटिवली चेक करें कि कौन-सा इंटरनेट सही चल रहा है। फिर कैमरा वर्चुअल इंटरव्यूज़ के लिए कैमरा इसलिए ज़रूरी होता है कि मतलब सही बंदा इंटरव्यू के लिए अवेलेबल है भी या नहीं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वैसे तो कैमरा ऑन ही होता है, लेकिन इंटरव्यूअर्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं भाई अपनी शक्ल दिखाओ, थोड़ी-सी मूवमेंट वगैरह दिखेंगे, बोल देंगे कि अपना कैमरा बंद कर दें। वो सिर्फ़ देखना चाहते हैं कि बंदा प्रॉपर्ली अटायर में है या नहीं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? माइक्रोफ़ोन में ये देखना है कि आवाज़ ज़्यादा नहीं है, मतलब कि कान फटना शुरू हो जाए इंटरव्यू के, और क्या कहते हैं, बहुत ही कम आवाज़ ना हो कि इंटरव्यू की आवाज़ ही नहीं आ रही, ठीक है? तो आपको वो भी टेस्ट करना चाहिए। फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अपने पास एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी रखें कि मतलब अगर आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही इंटरव्यू हो, आपको 2, 3, 4 इंटरव्यूज़ के लिए भी बुलाया जा सकता है, तो आप ज़्यादा कॉपीज़ रखें अपने पास रिज़्यूमेज़ की, ठीक है? फिर लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस होते हैं कि अगर आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो अपने बैक मतलब जो पहले जो आपने जहाँ पे काम किया हुआ है, उनके रेफरेंसेस मतलब नाम, उनकी डेज़िग्नेशन, उनके नंबर्स, ये सारी चीज़ें आपके पास लिखी होनी चाहिए लिस्ट के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे पास अवेलेबल है। फिर एक नोटबुक भी होनी चाहिए, छोटी-सी नोटबुक, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्यों होता है नोटबुक इम्पोर्टेंट कि जैसे मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था, ठीक है? उन्होंने मुझे बोला था, चलें ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, अब आप हमें प्रेज़ेंटेशन बना के दें। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई किस तरीके से प्रेज़ेंटेशन बना के दूँ? तो ठीक है, इस चीज़ के लिए फिर मुझे नोट डाउन करने पड़े अपने पास नोटबुक में ही कि ये पॉइंट्स हैं। अब हो सकता है आप ये भी बोलेंगे कि भाई अ, हम उससे वैसे ही सवाल पूछ लेंगे बाद में आके कि प्रेज़ेंटेशन में था क्या? थोड़ा-सा बैड इम्पैक्ट पड़ता है उसका कि इसको याद नहीं था या याद नहीं रहा, तो इससे बेहतर है कि नोटबुक ही अपने पास रख लें, ठीक है? फिर मुँह हाथ धो के जाएँ, मतलब इंटरव्यू से पहले मुँह हाथ ज़रूरी धोएँ। कुछ लोग होते हैं इंटरव्यू से आए, वही गंदी-संदी हालत, पसीना निकल रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रोफेशनल अटायर रखना है अपना, इंटरव्यू देने जा रहे हैं हम। फिर पानी पिएँ, पानी इसलिए क्योंकि गला ख अगर किसी का खुश्क हो वो किया करता रहेगा, उसकी आवाज़ क्लियरली नहीं आएगी, ठीक है ना? तो क्लियर वॉइस होनी चाहिए, आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए इंटरव्यू के लिए। फिर आ गया शो केस कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज़्म कि आप अपना कॉन्फिडेंस शोकेस करेंगे वहाँ पे। तो आप कैसे शोकेस कर सकते हैं बेसिकली अपना आई कॉन्टैक्ट रखेंगे। ज़्यादा इधर-उधर देखेंगे तो वो दिखेगा ज़्यादा नर्वस लग रहा है, या फिर वो ऐसा होगा कि बेसिकली आई कॉन्टैक्ट में ये भी होता है कि
बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा रहे हैं सोचने में या ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? स्माइल करें, स्माइल से ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस शो होता है सामने वाले को कि हाँ भाई, इसको सब कुछ आता है। तो स्माइल करते हुए कुछ शो करें। फ़र्म हैंडशेक, जब आप अगर फिज़िकल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फ़र्म हैंडशेक रखें, ठीक है? ज़्यादा टाइट ना हो कि उसको दर्द ही हो जाए या फिर बहुत ही लाइट ना हो कि पता नहीं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इंटरव्यू के लिए ऐसा लगे। पॉज़िटिव बॉडी लैंग्वेज ऐसे शो करें कि भाई आप नर्वस नहीं हैं, ठीक है ना? आपकी टाँग हिल रही है, आप अपने हाथों के साथ खेल रहे हो, ये चीज़ें शो नहीं करनी है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट होता है, जो कि रिक्रूटर्स देख रहे होते हैं, ठीक है? स्पीक क्लियरली और आपकी जो जो भी आंसर्स होंगे उसकी कन्विक्शन होनी चाहिए, आपके पास एक रीज़न होने चाहिए कि हाँ, मैंने ये चीज़ बोला। अगर आपके पास रीज़न नहीं है तो ऑब्वियसली बेहतर है कि ना ही बोलें, ठीक है? फिर टैकल डिफिकल्ट क्वेश्चंस विद ग्रेस। अब आपको मैंने जो बताया था कि अगर आपके पास रीज़न्स ना हो, ठीक है? तो ना बोलना च नहीं बोलना चाहिए। उसमें जो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि टेक अ मोमेंट टू कलेक्ट योर थॉट्स बिफोर आंसरिंग, मतलब कि सोचो, पहले बात को तोलो, फिर बोलो। वो कहते हैं ना, पहले बात को तोलो, फिर बोलो, सही है? तो अगर आप शो करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आपका, तो आप रिक्रूटर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको सोच के बताता हूँ इसके बारे में। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है, जिसका आपको आंसर फ़ौरन ना आ रहा हो, लेकिन आ जाए, ठीक है? फिर अगर आपके पास आपको आंसर नहीं आता किसी चीज़ का, किसी क्वेश्चन का, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, मुझे नहीं आता आंसर इस चीज़ का, मैंने इस पे काम नहीं किया हुआ। ऐसे नहीं करेंगे आप बोलेंगे, सॉरी सर, बेसिकली मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैंने कभी इस पे काम नहीं किया, बट ऑब्वियसली अगर आप लोग यहाँ पे मुझसे इस चीज़ पे काम करवाएँगे, तो मैं बिल्कुल विलिंग हूँ इसको लर्न करने के लिए। मैं चाहता हूँ, मैं विलिंग हूँ, मैं एंथुसियास्टिक हूँ इस चीज़ के लिए, इस रोल के लिए। इस तरीके से आपने शो करना है कि वो उसकी अटेंशन ग्रैब हो सके, ठीक है? फिर आपकी जो वीकनेस होती है, जो आप अपनी खराबी शो करने लगे हैं उसमें, तो ऐसे नहीं शो करनी कि वो आपकी वीकनेस बहुत ज़्यादा ही वीकनेस है कि वो वर्क ही नहीं हो सकता, उसको स्ट्रेंथ में शो करना है। या फिर अगर आपसे पूछा जाता है आपकी वीकनेसेस क्या हैं? जैसे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस में सवाल पूछा जाता है, ठीक है? तो आप वीकनेसेस अपनी ऐसे शो करेंगे, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो बताता हूँ कि मैं रिसर्च बहुत करता हूँ, वो वीकनेस क्यों है भाई? रिसर्च करता तो अच्छी बात है ये तो। तो वो मैं इस तरीके से बता दूँ कि मैं भाई टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि मैं रिसर्च बहुत करता हूँ हर चीज़ में। हर चीज़ को रिसर्च करके मैं करता हूँ। तो एक तरीके से ये स्ट्रेंथ भी हो गई भाई, हाँ, ये प्रॉपर तरीके से डिटेल अगर काम कर रहा है तो अच्छी बात है, कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं होगा। ठीक है ना? ये एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है। ठीक है, फिर हो गया फ़ॉलो-अप। फ़ॉलो-अप इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उस पोज़ीशन के लिए, तो आपको 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स आप एक चाहें तो एक थैंक यू ईमेल करें कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस इंटरव्यू। और फिर एक कोई अगर जर्नल से डिस्कशन करना है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने बेनिफिट्स के बारे में नहीं पूछा, तो आप बेनिफिट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि भई यहाँ पे क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, क्या है, क्या नहीं। वैसे तो आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपको अपने आंसर्स प्रिपेयर करके रखने चाहिए या क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखने चाहिए। ठीक है? हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए आपको। फॉर इंस्टेंस अगर भूल भी जाते हैं, तो एक तरीके से आप शो कर सकते हैं कि हाँ भाई, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। इस तरीके से ये होता है कि वो शो करता है रिक्रूटर को कि हाँ भाई, ये वाक़ई आना चाहता है हमारे पास। ठीक है? फिर हो गया आस्क फॉर फीडबैक, मतलब कि हो सकता है आफ्टर रिजेक्शन या बिफोर रिजेक्शन, आप दोनों टाइम पे फीडबैक पूछ सकते हैं कि भाई मेरा इंटरव्यू कैसा गुज़रा? अगर कोई चीज़ है जो मैं इम्प्रूव करना आप चाहते हैं कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट लाऊँ, या मेरा इंटरव्यू में ये खराबी थी, आप मुझे बताएँ कि मैं क्या इसको ठीक कर सकता हूँ। तो आप ये इस तरीके से भी कर सकते हो। ड्यूरिंग द इंटरव्यू भी पूछ सकते हैं एंड आफ्टर द इंटरव्यू भी पूछ सकते हैं। ठीक है? आफ्टर रिजेक्शन भी हो सकता है, बिफोर रिजेक्शन भी हो सकता है। ठीक? अच्छा, अब आप रिक्रूटर के पीछे नहीं पड़ना आपने, ठीक है ना? बिल्कुल इतना ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है कि भई वो चढ़ जाए। तो एट लीस्ट आप उसको 24 टू 48 आवर्स तो एट लीस्ट दें उसको कि भाई डिसीज़न क्या बना है, ठीक है ना? और कुछ ऐसी पोज़ीशंस भी होती हैं जो हफ़्ता, ये तो नॉर्मल है, वैसे हफ़्ता 2 हफ़्ते तक तो नॉर्मल है। कुछ महीने भी लगा देती हैं, कुछ 3 महीने, कुछ 6 महीने भी लगाती हैं। बहुत रेयर केस होता है 6 महीने का। 3 महीने का जो टॉप पोज़ीशंस होती हैं जैसे सीएफओ या डायरेक्टर्स लेवल के जो होते हैं,
उस पे 3 महीने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंटरव्यू होता है, ठीक है? तो वो चीज़ का ख़्याल रखना आपने कि ज़्यादा आप उसको उनको तंग भी ना करें। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पोज़ीशन जैसे कोई छोटी है, जैसे सेल्स एग्ज़ेक्टिव है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप हर 2-3 दिन बाद 3 दिन बाद 3 दिन बाद आप पूछ सकते हैं, 1 हफ़्ते बाद पूछ सकते हैं, फ़ॉलो-अप लें, ये तो ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके से होता है कि एंथुसियाज़्म शो होता है रिक्रूटर को कि हाँ भाई ये चाह रहा है। अगर वो आंसर ना करे आपको और आपको लगे कि भाई इस यहाँ से मुझे लगता है रिजेक्शन हो गई है, तो पीछे नहीं पड़ना, बिल्कुल भी नहीं पड़ना। अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ एचआर से और मैं टैलेंट एक्विज़िशन में भी काम करता हूँ रिक्रूटमेंट साइड पे, ठीक है? तो मुझसे एक बंदे ने बोला कि भई आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? तो मैंने बता दिया कि भई आईटी वाले बंदे ने मुझे ये रीज़न्स बताए हैं और ये सारी चीज़ें। अब रिप्लाई में उसने क्या मुझे बोला कि आपका आईटी बंदा तो है ही फ़ज़ूल, वो उसको कुछ आता ही नहीं है, ये है, वो है। अगर आप इस तरीके से अपना पहले ही एटीट्यूड शो कर देंगे तो वो तो रिजेक्शन तो है ही, वो तो कन्फर्म है। लेकिन ऐसा ना हो कि वो बहुत बड़ा ही मसला हो जाए, ठीक है ना? एक पोस्ट भी बन जाती है, मैंने बहुत सारे एचआर्स को लिंक्डइन पे देखा है कि वो लिख देते हैं कि भाई ये बंदा इस तरीके का है, तो आपको बी अवेयर रहना है उस चीज़ के बारे में भी, ठीक है? तो ये थे हमारा सारा कि आप अपने इंटरव्यू को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छे तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपके पास कोई सवाल है या अगर आप कोई चाहते हैं हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाएँ रिलेटेड टू करियर या फिर जॉब सीकिंग, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो वीडियो बना सकें, ठीक है? थैंक यू, हाफ़िज़।